लो, इससे पहन लो गिलास। अब ठीक है। दिखाओ, मैं बंद करता हूं। आराम से, सब ठीक है। मैं सिर्फ काम करना चाहती थी। मैंने दरवाजे पर इश्तिहार लगा देखा तो चुप, कुछ ना कहो। अब तुम महफूज हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समझ रही हो ना मेरी बात? सड़कों पे भी देख लेते हैं। अतराफ में बहुत सारे बच्चे हैं, क्या पता हमारा यूसुफ भी वहीं। यूसुफ ने ये तुम्हारे लिए ड्रॉ किया था, वो कहानी वाला देव और बच्चा। कहानी के देव की तरह अंकल? हाँ बोलो। यमान साहब, हमें यूसुफ जैसे एक बच्चे की मालूमात मिली है। हम लोग भी अपनी टीम के साथ वहीं जा रहे हैं। हमने वहां की लोकेशन आपके फोन पर भेज दी है। बहुत पहले दुनिया में एक देव रहा करता था। और एक छोटा बच्चा भी था। वो बहुत मजबूत था और इतना ज्यादा मजबूत था कि अपने से बड़े दुश्मन से नहीं डरता था। इस बच्चे की लंबे बालों वाली एक हसीन खाला थी जो उसके लिए मजे की कुकीज बनाती थी। शहजादी की तरह थी। वो देव और उसकी खाला उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे।
बहुत अच्छे। अगर तुम इसी तरह रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शाबाश मेरे शेर। मैं शेर नहीं हूँ, सुना तुमने? मैं एक प्रिंस हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे प्रिंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंकल मुझे बचा लेंगे, समझे? तुम्हारे लिए नया अंकल ढूंढ लिया है मैंने। अब वही तुम्हारा अंकल है। अब बेहतर महसूस कर रही हो ना? मेरे पास एक और ड्रेस भी है। ठीक है, तुम इसे बाद में पहन लेना। मुझे मालूम है कि तुमने आंटी की वजह से घर छोड़ा है, लेकिन वो मेरा घर है। उस घर में मेरे अंकल की यादें हैं और तुम उस घर से अब कभी नहीं जाओगी। और आंटी भी ये बात जल्द समझ जाएंगी। वो अभी आई है। मैं जानता हूं वो अंकल की वजह से तकलीफ में है। मगर मैं तुम्हारे और सुल्ताना खाला के दरमियान आना नहीं चाहती। ऑफिसर, मैं अकेले रह लूंगी। हम जा रहे हैं। उठो, हम जा रहे हैं। नहीं जाऊंगी। क्या मतलब नहीं जा रही? मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम मेरे साथ चलोगी। ऑफिसर, मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जा सकती। तुम्हें नहीं मालूम है कि पुलिस को ना करने की सजा कितने साल की होती है? मगर मैं वो कैसे? चलो। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपने किसी बच्चे को देखा है जिसके बाल घुंघराले हों? ये तस्वीर है उसकी। जी मैंने नहीं देखा। सर, आपने यहाँ किसी बच्चे को देखा है जिसके बाल घुंघराले हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा। ऑफिसर, कहाँ है यूसुफ? सर, हमें जैसे खबर मिली हम फौरन यहाँ आ गए, मगर आने के बाद वो बच्चा हमें नहीं मिला। डर है कि कहीं उसकी कोई बुरी खबर ना आ जाए। हो सकता है उसे यहाँ पर बैठे किसी शख्स ने देखा हो या किसी ठेले वाले ने गुजरते हुए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम उसे ढूंढ रहे हैं। उसके मिलते ही हम आपको इत्तला कर देंगे। उसे हर जगह देख लिया मैंने, मुझे नहीं मिला वो। ठीक है, उसे कहीं और देखते हैं। या अल्लाह, कोई अच्छी खबर दें। हाँ बताओ नदीम। एक एजेंट है, उसका नाम अतार है। उसने बादशाह नामी भिखारी को बताया है जो बच्चों से भीख मंगवाता है कि उसके पास एक नया बच्चा है। बच्चे के मुतालिक कोई मालूमात? वो यूसुफ की उम्र का है।
और उसके कपड़े भी यूसुफ से मिलते जुलते हैं। मुझे उस अतार नामी आदमी का पता भेजो फौरन। या अल्लाह हिफाजत फरमा। ये अत्तार कौन है? यूसुफ को कुछ हुआ है क्या? मुझे यहाँ क्यों ले आए? खुशामदीद बच्चों, आ जाओ। चलो। अंकल ने तुम्हें किसकी अमान में दिया था? मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आता हूं। यूसुफ! अत्तार को ढूंढ रहा हूं मैं। अत्तार यहाँ काफी अरसे से नहीं आया और ना ही कोई इसके साथी में से आया। मुझे कुछ मालूम नहीं उसका। और अगर अत्तार नामी ये शख्स नहीं मिला तो क्या उसके सरदार के हाथों में दे देंगे हम अपने यूसुफ को? यूसुफ को कुछ नहीं होगा। अमान में देने का मतलब है तुम दोनों साथ रहो और कभी अलग ना हो। तुम दोनों दिल के अच्छे हो मेरे बच्चों। मैं तुम्हें पहले अल्लाह और फिर तुम दोनों को एक दूसरे के हवाले करता हूं। यही मेरी वसीयत है। मेरे जाने के बाद कभी एक दूसरे को मत छोड़ना। कभी नहीं। मुझसे एक वादा करो, तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। अली, वादा करता हूं। वादा करती हूँ।
हाथ की 5 उंगलियां, इसका मतलब पता है बेटा तुम्हें क्या होता है? हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां होती हैं वो अलामत हैं इत्तेहाद की और एक साथ जुड़ के रहने की। जो कुछ हमारे इतराफ में है अल्लाह ताला हमें उससे कुछ ना कुछ समझाता है। जिस तरह अंगूठे के बगैर हाथ मुकम्मल नहीं, उसी तरह से उंगलियों के बगैर भी मुकम्मल नहीं। इससे हमें सीखने को मिलता है। इसी तरह हमारे अतराफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह हमारा इत्तेहाद से रहना ना सिर्फ हमारे लिए अच्छा होता है बल्कि माशरे के लिए भी। ना इत्तफाकी से ना ही आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, ना रोजमर्रा के मामलात। इत्तेहाद में और इत्तफाक में बहुत बरकत होती है। गौर करना बेटा, एक साथ रहना अच्छा होता है। जो पत्थर पहाड़ से टूटता है वो ठोकरों में आ जाता है। इसीलिए मेरे बच्चों, जोड़ के रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी जगह हो, हमारा घर या फिर हमारे काम की जगह, हर जगह साथ रहने में ही बेहतरी है। और वादे को निभाना भी बहुत जरूरी है। जो वादे से मुकर जाए वो इंसान ही नहीं। याद है तुमने भी एक वादा किया था मेरी बच्ची? वो वादा उस्मान से तुमने उस वक्त किया था जब बेसहारा थी तुम, और अब तुम वो वादा तोड़ना चाहती हो। हरगिज़ ऐसा ना करना, समझे? तुम अपने उस वादे को तोड़कर बहुत तकलीफ में रहोगी। तुम दोनों को भूख लगी होगी, मैं कबाब लेके आता हूं। कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मेरे सब्र को आजमाना चाहता है, मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है। सुल्ताना आंटी, आप नहीं जानती, इसने अली को अपनी जाली मासूमियत में फंसाया हुआ है। देखो तो वो उस शैतान के पीछे गया है। झूठ की टांगे नहीं होती। अली को इस बात का पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता सुल्ताना आंटी कि अली को उसमें ऐसी क्या खास बात दिखती है। वो चालाक लोमड़ी है। उसे जरा सी जगह दी, वो पूरी जगह पर काबिज हो गई। लेकिन मैं उसके झांसे में आने वाली नहीं। कॉफी ठंडी हो गई, मैं दूसरी बनाकर ले आती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए सुल्ताना आंटी। बस इतना कहना चाहूंगी कि अली उस लड़की की वजह से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। सुनो मेरी बेटी, अपने लिए ऐसा मत कहो। अली उसे ढूंढ नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। वो अली है, उसे चाहे जमीन और आसमान एक करना पड़े, वो उस लड़की को ढूंढ लेगा। कुछ पता चलेगा तो आपको कॉल करूंगी। मेरी बेटी, तुम अपने आप को बिला वजह परेशान न करो। सब ठीक हो जाएगा, देख लेना तुम। खुदा हाफिज। यहीं रुको तुम, अंदर खतरा हो सकता है। वाह, जीत गए दोस्त तुम तो। कौन हो तुम? अत्तार कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं। अभी तक खड़े हो, किसे घूर रहे हो?
कुछ भी कर लो तुम मुझसे जीत नहीं सकते, और ना ही मैं डरने वाला हूँ। अत्तार कहाँ है? नहीं जानता। कहाँ है अत्तार? बताओ, अत्तार कहाँ है? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। आराम से खाओ। चलो अब शुरू हो जाओ। आपका शुक्रिया आरिफ बाबा। शुक्रिया आपका। अगर मैं पकड़ी ना जाती तो। मगर मैंने पकड़ लिया। अब तुम महफूज हो। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुमने अंकल से जो वादा किया है उस वादे को निभाओगी। वादा करो मुझसे। वादा। ये ठंडे ना हो जाए, आरिफ बाबा नाराज होंगे। अत्तार कहाँ है? रुको, रुको, छोड़ो इसे। कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ मुझे। बताओ, बताओ, बोलो। सी लिवरी फैजी पासा में मकान नंबर 19। दरवाजा खोलो, क्या हो गया? मैं अकेला जा रहा हूँ, वहां पर न जाने किस किस चीज का सामना करना पड़ जाए। दरवाजा खोलो, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हेलो पुलिस, मुझे
मुझे किडनैपिंग की रिपोर्ट करनी है। मैं वेट कर रही हूँ। अच्छी खबर है, किराज आपको सही सलामत मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। समझ गया, ये बात हमारे दरमियान रहेगी। ठीक है। इंस्पेक्टर ने किराज को तलाश कर लिया। किराज ठीक है? कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? खुशामदीद। खुशामदीद। जल्दी ले आओ मिठाई, मेरे दोस्तों में तकसीम कर दो इसे, ताकि काम करते हुए सबके मुंह मीठे हो जाएं। मिस बेगम, क्या ये मिठाई भी आप उसी बेकरी से लेके आई हैं? उसी जगह की है। वैसे अली कहाँ है? दिखा नहीं मुझे अभी तक। इंस्पेक्टर अली नहीं आएंगे, वो एक जरूरी इंस्पेक्टर अली एक गैंग से मुकाबला करने गए हुए हैं, तो वो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मैं समझ गई। बहरहाल मुझे काम पर जाना है अभी, इसलिए जा रही हूं मैं। आप सब लोग मिठाई एंजॉय करें। मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। हाँ, ये लो बकलावा और खाओ खाओ। बस कोई बात नहीं, तुम लोग मत खाओ, मैं तो जरूर खाऊंगा इसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से खाओ। हाँ, जरूर खाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारी पसंद का नाश्ता नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। इसे फेंका नहीं जा सकता। चलो तुम इसे खाओ। शुक्रिया आपका। बस इसे खाओ। जब तुम्हें घर वाले मिल जाएं और तुम घर पहुंचो, फिर तुम दावत उड़ाना। आपको मेरे घर का पता है? मेरे अंकल को जानती हैं? ये खाला को? मैं नहीं जानती उन्हें। देखो इसमें क्या है। पता है किरास, मुझे मालूम है कि मेरी आंटी के पास हरी मिर्च से ज्यादा तीखे अल्फाज हैं, मगर फिर भी तुम उनके तीखे अल्फाजों को बर्दाश्त कर लेना। आंटी,
बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में एक देव रहता था। वो देव एक छोटे लड़के को बहुत चाहता था और उस बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उस देव ने पूरी दुनिया की चीजें उसके कदमों में ढेर कर दी थी। आप भी तो बड़े हैं, बिल्कुल एक देव की तरह। एक दिन वो नन्हा लड़का अचानक से कहीं गायब हो गया। देव ने सोचना शुरू किया कि आखिर वो कहां जा सकता है। उसे ढूंढने के लिए सारा जंगल छान मारा। उसे ला रहा हूं मैं। अगर चाहो तो उसके बाजू तोड़ देना, बस मुझे मेरे पैसों से मतलब है। चलो उठ जाओ बच्चे, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। अंकल के पास जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मगर ये तुम्हारा सुतेला अंकल है जो बहुत ख्याल रखेगा। तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगे। ये काम करने का वक्त है, बैठने का नहीं। तुम काम करोगे और मुझे माला माल करोगे। चलो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मुंह बंद करो, मुझे चलो छोड़ो, छोड़ो। चुपचाप मेरे साथ चलो वरना। मेरा वक्त जाया मत करो। भाग के जाओगे कहाँ? नए अंकल से नहीं मिलना क्या? तकलीफ मत दो मेरी बेटी। अली ने अभी मुझे फोन किया और बताया कि वो आ रहा है। क्या वो अकेला आ रहा है आंटी? हाँ वो अकेला है। मैंने जब उससे कहा कि तुम्हारे बिस्तर की चादर बदल रही हूँ तो उसने कहा कि आप खुद को थकाए नहीं, मैंने अभी इस्त्री लगाई हुई है और मैं हर वो चादर इस्त्री करूँगी जिसे उस लड़की ने छुआ था, ताकि उसका कोई जरासीम न रहे। उसकी कहानी खत्म हो गई है बेटी, अब तुम खुश हो जाओ। मैं बहुत खुश हूँ आंटी। मैं दोबारा कॉल करूंगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। आंटी, ओह खाला की जान आ गए हो। इस्त्री आप भी ना आंटी, आपसे मैंने कहा भी था कि खुद काम ना करें, फिर इस्त्री करने की क्या जरूरत थी? कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे अंकल हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे।
अच्छा तो तुम यहाँ छुपे हो, बाहर आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूं? छोड़ो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ो। मुझे नीचे उतारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, कहीं नहीं जाना मुझे, छोड़ो। खोलो, खोलो, छोड़ दो मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। नीचे उतारो मुझे बाहर निकालो, छोड़ दो मुझे। अंकल, आप आ गए अंकल। आप कहानी के देव की तरह हैं। हाँ, तुम्हारे अंकल आ गए तुम्हारे पास। अंकल मुझे कहीं नहीं जाना है, आपके पास रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है अली बेटे, क्या ये दुरुस्त है? तुम उस लड़की को क्यों वापस ले आए? क्या लगती है वो तुम्हारी? आंटी, किराज हमारे साथ ही रहेगी इस घर में, बिल्कुल पहले की तरह ही, जैसे अंकल के साथ रहा करती थी। उसने उस्मान भाई की देखभाल ठीक से नहीं की, वो चला गया और ये सब इसी की वजह से हुआ। हाय मेरा भाई, क्या इस लड़की को मैं इस घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ? ऐसे कैसे तुमने मेरी बात से इनकार कर दिया अली? बताओ, तुम्हारी नजर में मेरी बात की ज्यादा अहमियत है या उस चुड़ैल की? ये इस घर की आम मुलाजमा या नौकरानी नहीं है। अंकल ने इसे मेरी अमान में दिया है। ये उसी तरह फैमिली का हिस्सा है जैसे आप और मैं। अंकल मुझे दोबारा यतीम खाना नहीं जाना, मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे खुद से अलग ना करें अंकल, प्लीज। मम्मा,
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे चैन। तुमसे वादा करता हूं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हम कहाँ जा रहे हैं अंकल? ऐसी जगह जहां हमें कोई ना ढूंढ सके। थोड़ा सा तेज चला सकते हैं आप प्लीज? आपको खबर मैंने दी थी। कहाँ है मेरा भांजा? मिला क्या जब आपको? हम यहाँ पहुंचे तो कोई नहीं था। क्या मतलब? और वो आदमी? कौन सा आदमी? मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती, मेरी बात सुनिए। ये लड़की यहां ऐसे ही नहीं आई आंटी। भाई के डर से भागी थी। वो इसे एक आदमी से शादी करने पर मजबूर कर रहा था जिससे ये करना नहीं चाहती थी, इसलिए यहां आ गई। फिर अंकल से मदद मांगी और ये अंकल की पुरानी स्टूडेंट भी रह चुकी है। वो इसे हर जगह ढूंढ रहा है। पुलिस में भी कंप्लेन की है कि ये फरार हो गई है। न जाने इसका क्या हाल करेगा। जरा देखो, तुम पुलिस में हो और इसे छुपा रहे हो। जी मुझे मालूम है, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया है, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ बोलो। 15 मिनट पहले अतार नामी आदमी यहाँ कुछ देर पहले दिखाई दिया था, मगर फिर वो गायब हो गया। हाँ, लेकिन उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अतार हमें कुछ देर पहले दिखाई दिया था, उसके साथ कोई बच्चा या शख्स नहीं था। ओके, थैंक यू। सर, यहाँ टायरों के निशानात के मुताबिक 2 गाड़ियाँ मौजूद थी। दूसरी गाड़ी पहली वाली के मुखालिफ सिमत से आई और वापस वहीं चली गई। और अगर अतार नामी ये शख्स नहीं मिला तो क्या उसके सरदार के हाथों में दे देंगे हम अपने यूसुफ को? यूसुफ को कुछ नहीं होगा। मिस सहर, आप घर जाएं। यहाँ रहने का फायदा नहीं। आपके दी हुई तफसीलात के मुताबिक हम बच्चे की तलाश जारी रखेंगे। जाहिर है कि बच्चा कहीं अत्तार से खो गया है या फिर उसे अपने किसी आदमी के पास रखा हो। हम बच्चे को जल्द ढूंढ लेंगे। हमारे आदमी हर तरफ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। आप आराम से घर जाइए। जैसे ही हमें कुछ मालूम होता है हम आपको बता देंगे मैडम। सर, ये पूरी जगह छान ली है हमने। चलो फिर यहाँ से। मेरी दवा यही है, मुझे कोई और दवा मत देना, क्योंकि मैं अपने भाई की तरह मरना नहीं चाहती। मुझे मालूम है सुल्ताना खाला। आंटी, आप समझने की कोशिश करें।
देखें, अगर इसकी शनाख्त जाहिर हो गई तो इसे घर में छुपाने की वजह से मैं फंस जाऊंगा। इससे बेहतर था कि तुम मुझे कब्र में उतरने को कह देते। क्या फर्क पड़ता है? आंटी, दोबारा ऐसी बात नहीं कीजिएगा। इस वक्त मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं अपने भाई का मातम करूं या तुम्हारी फिक्र करूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। फिर भी तुम कह रहे हो कि इस लड़की को घर में रखोगे। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ आंटी। ये इस घर से तब जाएगी जब ये खुद अपनी मर्जी से किसी से शादी करने पर राजी हो जाए। अब आप भी इस राज में शरीक हैं। ये मेरे अलावा आपकी भी अमानत है। क्यों नहीं, आस्तीन का सांप मिलकर ही पालेंगे। ठीक है, फिर तुम कहते हो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारा मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, अब तो चुप रहूंगी। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। सहर, क्या हुआ? यमान कहाँ है? यमान ने यूसुफ को अगवा कर लिया है शायद। क्या? वो उसे अमानत समझता है। उसे नहीं मालूम वो लड़की अमानत नहीं बल्कि वबाल है। उफ, काले मस्से वाली एक चुड़ैल। सत्यानाश हो। थू। हाँ, बेगम से क्या कहूँ? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है ऑफिसर? मेरे कमरे में पानी नहीं है। मैं पानी ला देती हूँ, जग ये रहा। मैं ले लेता हूँ। आज आंटी के साथ होने वाली बातों की वजह से खुद को इस घर में अकेला मत समझो। ये तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर में उसी तरह रहो जैसे तुम अंकल के साथ रहती थी। ठीक है ऑफिसर।
जानते हो कि सुल्ताना खाला को भी पता चल गया है, इसलिए मुझे डर लगने लगा है। कोई बात नहीं, ठीक है सब। अगर ये ऐना कुछ अरसे और पहनती तो तुम्हारी नजर कमजोर हो जाती। हाँ, एक बात और, मुझे बताए बगैर कभी इस घर से फरार मत होना। अंकल ने तुम्हें मेरी अमानत में दिया है, तुम ये बात जानती हो। और कुछ भी हो जाए, अंकल से किया हुआ वादा मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये भी याद रखना। और मेरी तरह तुम भी अपना वादा निभाओगी। अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई खिलाफ वर्जी की तो याद रखना कि राज के तुम अंकल की यादों से बेवफाई करोगी। मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगी ऑफिसर। उस्मान अंकल ने तुम्हें भी मेरी अमानत में दिया है। कुछ भी हो जाए अब मैं नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलो, क्या हो गया? मैं अकेला जा रहा हूँ, वहां मालूम नहीं किस चीज का सामना करना पड़े। तुम वापस चली जाओ। दरवाजा खोलो, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नदीम, मैंने यूसुफ को ढूंढ लिया है और वो मेरे पास महफूज जगह पर है। हम कुछ अर्सा यहाँ ठहरेंगे। पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया यूसुफ को? बस नहीं, शायद इस तरह चीजें और मुश्किल हो जाए। यूसुफ मेरे साथ है और वो यहीं रहेगा। ठीक है, फिर तुम बताओ क्या प्लान है? मैं कुछ सोचूंगा, कुछ हल निकलने पर तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। मेरी कॉल का इंतजार करना।
शुक्र मिल गए आप जंगर भाई। जी सर मैडम। वो यमान से राब्ता नहीं हो रहा मेरा, शायद नदीम को कुछ मालूम हो। अगर आप मुझे नदीम का नंबर दे सकें तो। गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ देखो, तुम्हारा वो काला मस्सा कहाँ गया? तुम अली की बातों की वजह से इस घर में इस तरह बिल्कुल आजादी से नहीं घूम सकती हो। ये मत समझो कि मैं चुप हूँ तो हार गई। मैं सिर्फ अली की वजह से चुप हूँ, नहीं तो तुम्हें इस घर में कभी न रहने दूँ। अपने भाई को कब्र में भेजने वाली पर मैं कभी रहम न करूँ। तुम अली से और इस घर से अपना ताल्लुक भूल जाओ। आंटी, अल्लाह गारत करे, फोन अभी तक बंद है। यमान करना क्या चाहता है? अगर हमें पता होता तो हम इसके मुताबिक ही कदम उठाते। जब हमने सोचा कि सब खत्म होने को है तो ये क्या हो गया? ये सब इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बरसों की मेहनत जाया हो जाएगी। यमान की इस हरकत की मुझे उम्मीद भी नहीं थी। यूसुफ ने शेल्टर होम से फरार होकर पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। वो यहाँ भी नहीं ला सकता यूसुफ को। कहीं ये सब हम खो ना दें। ये ऐशो इशरत की जिंदगी बदल गई तो? मैं इस चीज से बहुत खौफजदा हूँ सुहाल। यमान उसके साथ क्या कर रहा है? यूसुफ को वापस ले आएगा, वो ये समझता है। वो कुछ भी नहीं जानता। जिया के साथ ही रहना पड़ेगा। मैं जरा अपने आदमी को कॉल कर लूं। हेलो, तुम्हें यमान की कोई खबर मिली? किसी किस्म की कोई मालूमात? देखो, मैं फिर कह रही हूँ तुम्हें, किसी भी तरह से उसको कहीं से भी ढूंढो। वक्त जाया नहीं करो। तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। रात में हमारी क्या बात हुई थी आंटी? क्या वादा किया था मुझसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमने मुझसे वादा लेने के लिए मेरे सर पर गन तान ली थी, तो मैं क्या करती? आंटी, मैंने ये वादा सिर्फ तुम्हारी मुलाजमत बचाने के लिए किया था अली, किसी और चीज के लिए नहीं। क्या इसका ख्याल रखूं जिसने मेरे भाई को कब्र में पहुंचाया? अमानत में ये मुझे तो नहीं दी गई है ना? आंटी, मुझे और कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? अंकल की मौत का किरात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने आप से ज्यादा उनका ख्याल रखा करती थी, और ये उस दिन उन्हें छोड़कर उनकी दवा लेने गई थी। अंकल ने इसे मुझे मेरी अमानत में दिया है, आप ये बात समझ लें। वो इसे जानते थे, इसलिए वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। तुम्हें उसकी बात की इतनी परवाह क्यों है? वो तो हर किसी को फरिश्ता समझता था। उस नेक सिफत इंसान को फरिश्ते और शैतान का पता नहीं था। उसे इसकी समझ नहीं थी। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं इस घर में कोई हंगामा फसाद नहीं चाहता। अब से हम तीनों इस घर में एक फैमिली की तरह रहेंगे, और अब से आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगी। ये बात समझ रही है ना? मुझे बिल्कुल भूख नहीं। इसी के साथ बैठ के खाओ तुम। क्या तुमने खा लिया यूसुफ? अंकल, क्या अब हम दोनों यही रहेंगे? आप मुझे वापस वहाँ नहीं लेके जाएंगे ना? तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगे। हमें कुछ अर्सा यहीं रहना होगा। उसके बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं।
क्या हमारे साथ यहाँ खाला भी रहेंगी? मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। इसमें से उनकी खुशबू आती है। वहाँ मेरे साथ एक लड़का था जो मुझसे ये छीनना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं दिया उसे। मैंने उसे धक्का दिया और फिर वो गिर गया। उसके गिरने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अफसोस मत करो। जाहिर है अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम अपना दिफा करोगे। हमें अपने चाहने वालों की और उनकी चीजों की हिफाजत जरूर करनी पड़ती है। आपने मुझे बचा लिया ना अंकल? हाँ मेरे प्यारे भतीजे। और मैंने खाला को बचा लिया। अगर वो मुझसे ये ले लेता तो फिर खाला भी मेरे पास नहीं होती। काश खाला भी हमारे साथ यहीं होती। वाह, मुर्गे की आवाज। जाओ जाकर देख कर आओ। यमान, ये सब क्या है? यूसुफ की खाला मुझे कॉल कर रही थी, रिसीव नहीं की मैंने। अब करे तो उससे बात करना, कहना कि तुम कुछ नहीं जानते। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या तुमने यूसुफ के बारे में जहन बना लिया? यूसुफ को वापस नहीं करूंगा, फैसला कर चुका हूं। तुम वकीलों से बात करो, पता चलाओ कि हम कैसे आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। जो भी जरूरी है वो करो। मेरे लिए यूसुफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऑफिसर, मैं समझ सकती हूँ खाला को। तुम परेशान ना हो। वो हमारी बड़ी हैं, जो चाहे कह सकती हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो उस्मान अंकल की वजह से परेशान है। ये आसान नहीं है। उन्होंने अपना भाई खोया है। मैं समझ सकती हूँ। अगर उन्होंने अपना भाई खोया है तो मैंने भी अपने अंकल खोए हैं। सिर्फ अंकल नहीं थे, मेरे बाप जैसे थे। ठीक है, आंटी मेरी बड़ी है, मगर तुम्हें अपने दुख का बहाना बनाकर इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो। तुमने मेरा साथ दिया, मेरी हिफाजत की, मुझे यहाँ जगह दी, इसके लिए शुक्रिया। मगर सुल्ताना खाला इस घर की बड़ी हैं। वो जो भी कहती हैं उन्हें कहने दो। वो बहुत दुखी हैं, उन्हें और परेशान ना करो। ठीक है, पुरसुकून रहने की कोशिश करूंगा। किसी भी तरीके से उन्हें हैंडल करने की कोशिश करेंगे। चलो अब तुम नाश्ता करो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं और दे देती हूँ।
सिखाओ। तुम भी शुरू करो। बहुत चालाक लड़की है। अगर आप यूसुफ के बारे में कुछ जानते हैं तो बता दीजिए। यूसुफ के बारे में परेशान हूं मैं। यमान से भी राब्ता नहीं हो रहा है, इसलिए आपको फोन किया है। मेरा भी यमान से राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द उससे राब्ता हो जाएगा। इंशाल्लाह। अगर आपको फोन करे या आपको कुछ मालूम हो तो प्लीज बताइएगा मुझे। ठीक है, जरूर बताऊंगा। उससे अगर आपकी बात हो तो कहिएगा कि वो जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। इस सब की वजह से मुझे डर लग रहा है कि यूसुफ को लेना कहीं मुश्किल ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंतजार करूंगी आपके फोन का। नदीम को फोन किया था, उसका भी कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं यही पूछने आई थी कि कोई खबर मिली कि नहीं। कई घंटों से फोन कर रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि आखिर वो यूसुफ को ले जाकर कहाँ छुपा सकता है। अगर मुझे कुछ पता चल जाए। ओके मेरी जान, मैं कॉल करती रहूंगी उसे। नीचे जा रही हूँ मैं। मेरी तरफ देखो। क्या आपको कुछ चाहिए सुल्ताना खाला? तुम अपना हुलिया पहले ही की तरह बना के रखो। मुझे हर चीज मालूम हो गई है। दरवाजा तुम मत खोलना। खुदा माफ करे तुम्हारे भाई ने किसी को तुम्हारे पीछे लगाया हो। अपने लिए और हमारे लिए मुश्किल तुम खड़ी ना करो। ठीक है सुल्ताना खाला। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो चली गई इस घर से। शुक्र है मेरी उससे जान छूट गई। मेरी खुशी का अंदाजा लगाओ कि मैं अपने साथ केक भी लेकर आ गई हूँ। अब कोई मेरे और अली के बीच नहीं आएगा। सुल्ताना आंटी जो मेरे साथ हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। चलो मैं रखती हूँ, बाय। किरास, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम आरिफ बाबा। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बहुत बुरा हो गया है आरिफ बाबा। यमान ने यूसुफ को अगवा कर लिया। आ जाओ, बैठो यहाँ। चलो शुरू से बताओ मुझे क्या हुआ। हाँ, सुल्ताना आंटी, ये सब क्या है? किरास कैसे वापस आ गई? ऐसा क्या हो गया था? और आपने मुझे बताया भी नहीं कि ये वापस आ गई। ना पूछो बेटी, ना पूछो।
मैं अपनी कोशिशों से उसे इस घर से भेजने में कामयाब हो गई थी, मगर ये काले मस्से वाली चुड़ैल फिर आ गई। लेकिन ये क्यों आ गई? ये तो चली गई थी ना यहाँ से। हाँ, वो चली गई थी, मगर अली इसे फिर ले आया। वो कहता है वो उसे अमानत में दी गई है। अमानत में? हाँ, असल में ये लड़की उस्मान ने इसे अली की अमानत में दिया है। उस्मान ने मरने से पहले ये अली से कहा ये लड़की तुम्हारी अमानत में होगी, इसलिए अली इसे वापस ले आया। मैं क्या कर सकती हूँ अब? यूसुफ, क्या बात है? कुछ तो है। चलो मुझे बताओ, क्या हुआ? ये जगह पसंद नहीं है क्या? और पसंद नहीं भी। चलो हम आपस में मर्दों की तरह बात करते हैं। चलो बताओ कि क्या वजह है, तुम्हें क्यों मजा नहीं आ रहा यहाँ? क्योंकि यहाँ खाला नहीं है, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। मुझे अम्मी भी याद आती हैं, लेकिन जब खाला साथ होती हैं तो उन्हें याद नहीं करता हूँ। वो ख्याल रखती हैं मेरा, और खाला मुझे प्रिंसेस जैसी लगती हैं। आप कहानी की प्रिंसेस को जानते हैं ना, वो भी वैसी ही हैं। जब भी खाला मुस्कुराती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अंकल, क्या आपको मेरी खाला प्रिंसेस जैसी नहीं लगती हैं? बताए ना, खाला प्रिंसेस नहीं लगती हैं। यूसुफ को कहाँ लेकर गया होगा? क्या करना चाह रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। यूसुफ कैसा है, ठीक है या नहीं, कुछ नहीं मालूम। बहुत बेबस हूं मैं आरिफ बाबा। सोचा यहाँ आ जाऊं, शायद आपको कुछ मालूम हो इस बारे में।
हम जिन पर एतमाद करते हैं बाज़ दफ़ा उनके आगे झुकना पड़ता है। तो यानी कि उसे ढूंढना छोड़ दूं मैं? लेकिन इस तरह से तो वो खुद को और यूसुफ को भी खतरे में डाल सकता है। यमान एक समझदार इंसान है, वो सोचे समझे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए वो यूसुफ पे कभी भी आंच नहीं आने देगा। वो एक सीपी की तरह दर्द और तकलीफ सहता है और एक काला मोती अपने अंदर पालता है। यमान ऐसा ही है, जब भी कोई मसला हो वो ऐसा ही करता है। मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद है ना? अगर वो तन्हा हो जाए और अपनी चारों तरफ दीवारें उठा ले तो समझ जाओ वो अपने आप से मुकालमा करना चाहता है। सब्र करो बेटा, उसे थोड़ा वक्त दो, वो खुद ही सामने आ जाएगा। बाज़ दफ़ा सब्र करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता बेटा। मैं सब्र कर सकती हूँ आरिफ पापा, लेकिन यूसुफ वो तो बहुत छोटा है, बहुत अजियत में है, ना जाने किस हाल में होगा अभी। उसकी अजियत बढ़ने से पहले ढूंढना होगा उसे। खाला बहुत अच्छी है ना अंकल? मैं यही समझता हूँ यूसुफ, वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखती हैं और तुम्हारे लिए अच्छे खाने बनाती हैं और वो तुम्हारे लिए मज़ेदार किस्म के लेमन कुकीज़ भी बनाती हैं। तुम इन्हें पसंद करते हो ना? वो तो अच्छे बनाती हैं और मेरी खाला बहुत हसीन भी है ना। बहुत बातें हो चुकी, चलो अब अपने अंकल की मदद करो। ये ले जाओ आराम से वो चूल्हे के पास।